आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उमेश पाल हत्याकांड की, जिसकी जांच के दौरान नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साफ हो रहा है कि सनसनीखेज हत्या को अंजाम देने के लिए बहुत गहरी साजिश रची गई। मकसद यह था कि हत्या के बाद कातिलों के चेहरे उजागर ही ना हो पाए। हमारे आज के सातों सवाल इस हत्याकांड की जांच और हत्या के लिए रची गई साजिश के इर्द गिर्द ही है। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है उमेश पाल शूटआउट में क्या है 16 सिम कार्ड का कनेक्शन। जांच में नया खुलासा यह हुआ है कि हत्याकांड से पहले अतीक के बेटे असद ने 16 सिम कार्ड और 16 मोबाइल खरीदे और सभी शूटर्स को 3-3 मोबाइल और सिम कार्ड दे दिए गए। ये एक ऐसी पहेली बनी हुई थी जिसने प्रयागराज पुलिस को उलझाया हुआ था, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले पुलिस की गिरफ्त से बचने और उसे धोखे में रखने की तैयारी बेहद करीने से रची गई थी, और इस पूरी तैयारी को अंजाम दिया था अतीक के तीसरे बेटे असद ने। दरअसल असद ने उमेश पाल पर हमले से पहले एक ऐसा प्लान तैयार किया था जिससे पुलिस गुमराह हो जाए और जांच की दिशा ही भटक जाए। इसके लिए उसने 16 मोबाइल फोन खरीदे। उन 16 फोन्स के लिए उसने 16 प्री एक्टिवेटेड सिम भी खरीदे। प्री एक्टिवेटेड यानी ये सिम कार्ड पहले से ही एक्टिव थे। असद ने इन सभी सिम कार्ड को फर्जी नाम और पते के आधार पर खरीदा, जिससे इनको इस्तेमाल करने वालों तक पुलिस न पहुंच पाए। अतीक के बेटे असद ने घटना से पहले ही 16 मोबाइल फोन और 16 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स फर्जी नाम और पते पर खरीदे थे, और हत्याकांड के बाद 3 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड हर एक शूटर को दिया था, जिसमें से शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 1 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड से बात करना छोड़ दिया था। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों को सरेआम छलनी कर दिया गया। उमेश पाल की हत्या को जब अतीक के शूटर्स ने अंजाम दे दिया, तो उसके बाद असद ने सभी 5 शूटर्स को 3-3 सिम कार्ड वाले मोबाइल फोन सौंप दिए। इन नए सिम कार्ड लगे फोन के मिलने के बाद सभी शूटर्स ने अपने पुराने नंबर्स पर बात करना छोड़ दिया। असद की इस प्लानिंग की वजह से पुलिस को टेक्निकल सर्विलांस में परेशानी हो रही थी। शूटर्स के नंबर्स के बंद होने की वजह से हत्याकांड के 2 हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस को शूटर्स का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था। असद की इस योजना में उसकी मां और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी शूटर न केवल शाइस्ता से मिलने के लिए अब जमींदोज हो चुके उसके चकिया वाले मकान पर गए थे, बल्कि शाइस्ता ने सभी शूटर्स को 1-1 लाख रुपए भी दिए थे। इसी बीच शाइस्ता ने भी शूटआउट के बाद सारे ही शूटर्स को 1-1 लाख रुपए भी दिए थे, जिसके बना पर ही यूपी पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 का इनाम रखा, और उस दिन से शाइस्ता भी अन्य शूटरों की तरह भागी है, फरार है। इसके पुख्ता सबूत मिलने पर शूटर्स के साथ अब शाइस्ता भी एसटीएफ के निशाने पर आ चुकी है। एसटीएफ की पड़ताल में सामने आया है कि उमेश की हत्या की योजना बनाने के लिए अतीक, उसका भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता, बेटा असद आपस में व्हाट्सएप ग्रुप कॉल के जरिए बातचीत कर रहे थे। उमेश हत्याकांड में शाइस्ता के रोल के पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही पुलिस ने शाइस्ता पर भी 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। उमेश पाल की हत्या के बाद से शूटर्स के साथ साथ शाइस्ता भी फरार है। अब शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी की जा रही है, क्योंकि शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। लेकिन शाइस्ता परवीन अब अंडरग्राउंड है। उनके बारे में प्रयागराज पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा। असद ने शूटर्स को भी निर्देश दिए थे कि वो आपस में नॉर्मल कॉल करने की जगह व्हाट्सएप कॉल से ही बात करें, जिससे पुलिस को उनकी बातचीत की भनक न लग पाए। लेकिन इस खुलासे के बाद पुलिस की तफ्तीश में तेजी आ गई है। वो सभी चीजें विवेचना चल रही हैं और अपराधी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे। पुलिस अब इस खुलासे के सहारे शूटर्स के ठिकाने तक पहुंचने में जुटी है, और सूत्रों के अनुसार एसटीएफ को
एक फरार शूटर के बारे में पुख्ता जानकारी भी हाथ लगी है। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल तमाम किरदारों के नाम सामने आ चुके हैं। उन शूटर्स के चेहरे भी साफ हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया। साजिश कैसे बुनी गई इसकी तस्वीर भी साफ है, लेकिन वो चेहरे अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हमारा दूसरा सवाल ये आपके सामने है, अतीक के शूटर्स पर पुलिस ने क्यों बढ़ाया इनाम? शूटआउट को 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ उन लोगों के गिरेबां तक नहीं पहुंच पाए हैं जो साजिश में शामिल थे और जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया। लिहाजा शूटर्स का सुराग हासिल करने के लिए पुलिस ने इनामी राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को की गई थी, लेकिन इस हत्याकांड के 18 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे पुलिस की पहुंच से दूर हैं। खास बात यह है कि पुलिस के पास वारदात के समय का पूरा वीडियो है, जिसमें सभी शूटर साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद उनका अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों की जानकारी देने वालों के लिए 2.5 लाख का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन जब उसके बाद भी पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी तो उन्होंने इनाम की राशि को दोगुना कर दिया। यानी अब अतीक का बेटा असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर मोहम्मद गुलाम, शूटर अरमान और शूटर साबिर का सुराग देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अतीक अहमद का बेटा असद जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहा है, वो अभी भी पुलिस की धरपकड़ से कहीं ना कहीं बाहर चल रहा है, जिसके बाद यूपी पुलिस ने इन आरोपियों पर जो इनामी राशि है उसे बढ़ाकर 2.5 लाख से अब 5 लाख कर दिया है। यानी कि फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और इनामी राशि बढ़ाने से पुलिस ये संकेत देना चाह रही है कि उसको जरूरत है एक हिंट की, एक टिप ऑफ की, जिसके बाद पुलिस पकड़े। हालांकि इन शूटरों की तलाश में एसटीएफ और पुलिस की 20 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं। 100 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर लगे हुए हैं, लेकिन शूटर्स का सुराग अब तक नहीं लग सका है। शूटर्स के अलावा अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। शाइस्ता पुलिस की नजरों में गायब भले ही हो, लेकिन वो पिछले 18 दिनों से अपने पति और बच्चों की सुरक्षा के लिए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में अपनी गुहार लगा चुकी है। 24 फरवरी की शाम उमेश पाल की हत्या के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और उस एफआईआर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी नामजद थी। यह अलग बात है कि 16 दिन बाद अब प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया है, लेकिन इन 16 दिनों में शाइस्ता ने अपने दोनों नाबालिग बेटे और पति अतीक अहमद की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में तक अर्जी डाली। पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ताल ठोक रहे हैं कि दुनिया में ये शूटर कहीं भी छिप जाए, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी उत्तर प्रदेश में छिपा हो या दुनिया के कहीं किसी कोने में छिप गया हो, उसको योगी सरकार कानून व्यवस्था के माध्यम से, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है, उसको खींचकर निकाल कर ले आएंगे, सरेआम उसको दंडित करने का काम किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के अभियुक्त किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी के साथ एसटीएफ की टीमें असद की तलाश में नेपाल की भी खाक छान रही है, लेकिन कोई सुराग मिलता न देख अब गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को भी पूछताछ के लिए प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। नहीं, ये पहले बताया जा चुका है कि विवेचक के द्वारा सभी तथ्यों को स्टडी करने के बाद से इस पर विवेचक ही निर्णय लेंगे और उसका से माननीय कोर्ट में हम लोग अर्जी लगाएंगे। अगर परमिशन मिलती है तो हम अवश्य लाएंगे। इस हत्याकांड की अहम कड़ी है अतीक का बेटा असद। असद ही शूटरों को लीड कर रहा था, लेकिन असद इस तरह से गायब हो चुका है कि पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा है कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। वैसे असद ने पुलिस को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। उसने वारदात वाले दिन अपना फोन और एटीएम कार्ड अपने लखनऊ वाले फ्लैट पे छोड़ दिया था, जिससे ये साबित हो सके कि वो घटना के दौरान प्रयागराज में मौजूद था ही नहीं। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद खुद शूट आउट में शामिल था, लेकिन उसने बचने के लिए भी तमाम तैयारियां कर रखी थी। असद ने अपना मोबाइल लखनऊ के महानगर इलाके में स्थित अपने फ्लैट पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं,
घटना के वक्त उसके एटीएम से पैसे भी निकाले गए, ताकि मोबाइल लोकेशन और एटीएम में हुए ट्रांजैक्शन से यह साबित किया जा सके कि असद घटना स्थल पर था ही नहीं, वो तो लखनऊ में था। लेकिन मौके से मिले सीसीटीवी से तमाम तैयारियां विफल हो गई। असद अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता अगर सीसीटीवी में उसका चेहरा कैद न हुआ होता, लेकिन इन सब के बावजूद हकीकत यही है कि अतीक के गुर्गों ने बेखौफ होकर बिना पहचान छिपाए दिन दहाड़े एक ऐसे इलाके में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और पुलिस तस्वीर पास होने के बाद भी उन्हें अब तक पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। देवरिया से राम प्रताप, प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड की कहानी में यूं तो कई किरदार हैं, लेकिन ये तमाम किरदारों के बीच एक चेहरा ऐसा है जो इस साजिश के केंद्र में है। पुलिस की जांच इशारा कर रही है कि अतीक की शह पर ही साजिश का ताना बाना बुना गया और हत्या को अंजाम दिया गया। अतीक फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है और सवाल है कि अतीक को पूछताछ के लिए गुजरात जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। पुलिस ने इसके संकेत दे दिए हैं। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में अब एसटीएफ और पुलिस लगातार प्रयागराज में हुए बमकांड के बाद अतीक अहमद की तरफ सुइयां उठ रही हैं और ऐसे में अब गुजरात में बंद अतीक अहमद से पूछताछ के लिए एसटीएफ और लखनऊ पुलिस रवाना हुई है। जिस तरीके से माना जा रहा है कि अतीक अहमद का मुख्य रोल इस पूरी साजिश में रहा है, इसके चलते अब उसकी जो तार हैं वो हर कनेक्शन से जोड़े जा रहे हैं। एसटीएफ की स्पेशल टीम गुजरात पहुंच रही है और ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ कर दिया है कि किस तरीके से जो ये तार जुड़े हैं, जो शूटर हैं जिनको अभी तक एसटीएफ गिरफ्तार नहीं कर पाई है, अतीक अहमद से मिलने के बाद कई खुलासे संभव हैं। उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हत्याकांड का एक एक साजिशकर्ता और एक एक शूटर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता। पुलिस सरगर्मी से सबकी तलाश में जुटी है, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिली है। नजर डालते हैं हमारे चौथे सवाल पर। हमारा सवाल है, शूटर्स की तलाश में कहां पहुंची पुलिस? सूत्र दावा कर रहे हैं कि हत्या में शामिल एक शूटर के बेहद करीब पहुंच चुकी है एसटीएफ और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ भी सकता है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर शूटर्स की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम जगह जगह पहुंच रही है। एक टीम नेपाल में है और सूत्रों की माने तो दूसरी टीम गुजरात में डेरा डाले हुए है, जिससे कि जो शूटर्स हैं वो जहां भी छुपे हों उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। पर सूत्रों ये बता रहे हैं कि जो गुड्डू मुस्लिम है, जो एफआईआर में नेम्ड भी है और जिस पर इनामी राशि अब 5 लाख की हो गई है, एसटीएफ अब उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है और अगर जो पॉइंट्स हैं जिनको वो जोड़ रही है पुलिस की टीम, अगर वो सटीक बैठते हैं तो जल्द ही गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस दावे कर रही है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही तमाम हत्यारे उसकी गिरफ्त में होंगे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उमेश पाल के परिवार की हताशा बढ़ती जा रही है। हमारा पांचवां सवाल यह रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, उमेश पाल के परिवार की क्यों बढ़ रही है बेचैनी? उमेश की हत्या को 18 दिन गुजर चुके हैं, परिवार की आंखें नम हैं, बेटे को खोने का गम है और डर इस बात का है कि कहीं वक्त के साथ ये मामला ठंडा ना पड़ जाए। लिहाजा उमेश पाल की पत्नी और मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। उमेश पाल की हत्या के 18 दिन बाद आज भी पुलिस के हाथ खाली है और समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, उमेश पाल के परिजनों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। उन्हें डर है कि कहीं वक्त रहते कातिलों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो शायद ये मामला ठंडा न पड़ जाए। उमेश पाल की पत्नी जया पाल अपने पति के कातिलों के ना पकड़े जाने से मायूस है। तमाम दावों और कोशिशों के बाद सच्चाई तो ये है कि हत्याकांड में शामिल शूटर पुलिस की पकड़ से अब भी कोसों दूर है। ऐसे में उमेश पाल के परिजनों को आशंका है कि कहीं उमेश पाल की चिता की आग ठंडी होने से पहले ही ये मामला धूल भरी फाइलों के बीच कहीं दब न जाए। शासन न्याय करेगा, उम्मीद है, भरोसा भी है, लेकिन देर मत करें, क्योंकि जो
जलती हुई आग में जो खत्म हो सकता है वो ठंडे होने पे नहीं होगा, वो फाइलें दबा दी जाएगी। ऐसा कोई काम ना हो भगवान, उनको जो जिसने किया है घटना, उन सबको किसी को छोड़ा ना जाए, सब खत्म हो। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या के बाद सोमवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में उमेश पाल की पत्नी जया पाल की आंखें आंसुओं से भर आई। टूटी उम्मीदों के सहारे पति के कातिलों को सजा दिलाने के लिए जया पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। लेकिन ये योगी सरकार में हुई है तो योगी जी जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सबके पिता एक तरह से है, अब हम लोग उनके बच्चे हैं। कम से कम एक बेटियां अपने पिता से गुहार लगा रही कि आग ठंडी ना होने दे, उसको खत्म करे, वो बचने ना पाए। इस गमगीन माहौल में उमेश पाल के परिजनों को उम्मीद और डर दोनों सता रहा है कि कहीं ये केस दब न जाए। उमेश पाल की पत्नी और मां के चेहरों पर एक तरफ शूटरों के नाम पकड़े जाने से मायूसी है तो दूसरी तरफ अतीक अहमद की आतंक का खौफ भी है। लेकिन इन सब के बीच उमेश पाल की मां शांति पाल को यकीन और भरोसा है कि सूबे की सरकार उनके बेटे के कातिलों को ढूंढ निकालेगी। मेरा तो यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी इतना शासन कड़ा करे, उनका शासन प्रशासन हाथ में है, गुंडों को ढूंढ ढूंढ के मारे और हम क्या कर सकेंगे। जैसे मेरे बेटे को मारा है, कातिल कोई बचने ना पाए। जैसे मेरे बेटे को तड़पा के मारा, ये मारे जाए, कब तक भागेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में जिस साजिश का जिक्र बार बार हो रहा है, उमेश पाल की मां शांति पाल भी उसी बात को दोहरा रही है। उनका दावा है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश प्रयागराज से करीब 1200 किलोमीटर दूर गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने ही रची है। अतीक की इस खौफनाक साजिश में उसका पूरा परिवार भी शामिल था। मकसद भी साफ था कि राजू पाल हत्याकांड और अपने अपहरण केस में गवाही देने वाले उमेश पाल को रास्ते से हटाने का। आतिक ने तो करवाया ही, आतिक ने मरवाया है, इसलिए कि भाई उसने अपहरण कराया, उसका अपहरण का मुकदमा चल रहा था, मुकदमा किनारे आ गया तो उसी ने तो मरवाया अपने बेटे को। इसमें शाइस्ता और तमाम लोग हैं, फरार हैं, ये लोग भी शामिल हैं, पूरा परिवार ये सब। देखिए बेटा, जब आदमी वहाँ से षड्यंत्र रचेगा तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, सभी लोग सहयोग करेंगे। तो हम तो ने किसी को देखा नहीं, ना किसी को सुना, ना समझा। अगर देखे होते, समझे होते तो अपने बेटे को सतर्क न करते। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की करीब 22 टीमें देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। गुजरात से लेकर नेपाल तक यूपी पुलिस की टीमें तैनात हैं, लेकिन कातिल अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। प्रयागराज में आनंद राज के साथ संतोष शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड में न जाने कितने ट्विस्ट और किरदारों की एंट्री होनी बाकी है। जो चेहरे सामने आ भी रहे हैं वो अभी गिरफ्त से दूर हैं। इस बीच इस मामले में एक मैडम एक्स की एंट्री भी हो गई है। ये लड़की अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी हुई बताई जा रही है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, बरेली में अशरफ से जुड़ी एक लड़की क्यों बनी पहेली। बताया जाता है कि ये लड़की अशरफ के साले सद्दाम की कथित प्रेमिका या पत्नी है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के हुए कांड के बाद अब बरेली भी एसटीएफ की टीम पहुंची है और अब साफ तौर से अतीक अहमद के भाई अशरफ जिस तरीके से बरेली जेल में है, अब उसके साले और उसकी प्रेमिका पर भी एसटीएफ की सुई घूमी है और अब उसको भी ढूंढा जा रहा है। साफ तौर से 35 साल का सद्दाम जो अशरफ का साला है और 22 साल की उसकी प्रेमिका के कई अहम ऐसे किरदार हैं ये जिनका रोल बहुत बड़ा है। उमेश पाल हत्याकांड में जितनी चर्चा आरोपियों की हो रही है, उतनी ही बातें अतीक के नाबालिग बेटों को लेकर भी की जा रही हैं। अतीक का परिवार हो या फिर विरोधी नेता, दोनों बेटों को लेकर पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। हमारा सातवां और आखिरी सवाल आपके सामने है। सवाल है, अतीक के नाबालिग बेटों के बारे में पुलिस ने क्या खुलासा किया है। दरअसल कल कोर्ट में पुलिस ने बंद लिफाफे में जवाब दिया और बताया कि बच्चे कहां हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है और उसमें अतीक अहमद का नाम आया है और उसके बच्चों का नाम आया है, तब से चर्चा इस बात की है कि आखिर अतीक अहमद के नाबालिग बच्चे कहां हैं।
यूपी पुलिस का कहना है कि नाबालिग बच्चे बाल संरक्षण गृह में हैं। कोर्ट में जब इस बारे में बातचीत होती है तो पुलिस कल फिर यही बात दोहराती है और कहती है कि दोनों बच्चे बाल संरक्षण गृह में ही हैं, जबकि जो दूसरा पक्ष है उसका कहना है कि वो दोनों ही पुलिस कस्टडी में हैं और बाल संरक्षण गृह में नहीं हैं। जब जीएनटी ने बाल संरक्षण गृह के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वो फिलहाल इस बारे में कुछ भी बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। कल अहम दिन होना है क्योंकि कोर्ट कल तय कर सकता है और जो दूसरा पक्ष है वो साफ कर सकता है कि आखिर अतीक के जो दोनों नाबालिग बच्चे हैं वो कहां हैं। इसके बाद पुलिस की टीम भी अपना जवाब दाखिल कर सकती है। कार्यक्रम में आज इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।